अब हम समझेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में। पहले हम बात करेंगे एचसीएफ के बारे में। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, कट कर दे। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एचसीएफ होता क्या है। मान लीजिए कि हमें 8 और 12 का एचसीएफ निकालना है। तो पहले हम करेंगे क्या, 8 का फैक्टर निकालेंगे। 8 का फैक्टर का मतलब क्या है कि ऐसा नंबर जो 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, कट कर दे। तो 8 का फैक्टर होगा 1, 2, 4 और 8। ये जो नंबर हैं ये 8 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देंगे, विभाजित कर देंगे। उसी प्रकार हम 12 का फैक्टर निकालेंगे। तो 12 का फैक्टर होगा 1, 2, 3, 4, 6 और 12। अब हमें करना क्या है, जो फैक्टर हमने निकाला है 8 का और 12 का, इसमें हमें कॉमन फैक्टर लेना है। कॉमन फैक्टर का मतलब जो दोनों में आता हो। तो दोनों में 1 आ रहा है, 2 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो कॉमन फैक्टर हो गया 1, 2, 4 जो दोनों में आ रहा है। अब हमें करना क्या है, जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उस कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, 4 है, जो कि दोनों में आ रहा है। तो एचसीएफ 8 और 12 का क्या होगा, 4 होगा। ध्यान देना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे। यहाँ पर 4 सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों नंबरों को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, कट कर रहा है। ध्यान देना कि यहाँ पर 6 12 को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन 6 8 को डिवाइड नहीं कर रहा है। तो 6 सबसे बड़ा नंबर नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 सबसे बड़ा नंबर है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर रहा है, कट कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एचसीएफ होता क्या है। फिर से कह रहा हूँ, एचसीएफ सबसे बड़ा नंबर होता है जो दिए गए नंबर को डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे, कट कर दे। अब हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब होता है ऐसा नंबर जो उसके पहाड़े में आता हो। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूँ कि 8 का मल्टीपल क्या होगा, तो आपको सोचना है कि 8 के पहाड़े में कौन कौन सा नंबर आता है। तो 8 के पहाड़े में 8 आता है, 16 आता है, 24 आता है, 32 आता है, ऐसे आगे चला जाएगा। तो मल्टीपल का मतलब कि ऐसा नंबर जो किसी के पहाड़े में आता हो। आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि एलसीएम होता क्या है। मान लीजिए कि हमें 8 और 12 का एलसीएम निकालना है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम 8 का मल्टीपल निकालेंगे। 8 का मल्टीपल यानी कि 8 के पहाड़े में कौन कौन सा नंबर आता है। तो 8 के पहाड़े में 8 आता है, 16 आता है, 24 आता है, 32 आता है, 40 आता है, 48 आता है, ऐसे आगे चला जाएगा। उसी प्रकार हम आगे क्या करेंगे, 12 का मल्टीपल निकालेंगे। तो 12 का मल्टीपल क्या आता है, 12 आता है, 24 आता है, 36 आता है, 48 आता है, ऐसे आगे चला जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमने 8 और 12 का मल्टीपल निकाल लिया। अब हमें करना क्या है, कॉमन मल्टीपल देखना है। तो इन दोनों मल्टीपल में कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल 24 है और 48 है। लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। हमने कॉमन मल्टीपल निकाला तो 24 और 48 आ रहा है, लेकिन 24 और 48 में सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है, 24 है। तो एलसीएम 8 और 12 का क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो आपने एलसीएम से सीखा क्या, ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दिए गए
नंबर के पहाड़े में आता हो, जो दिए गए नंबर के टेबल में आता हो। तो 8 और 12 का एलसीएम 24 होगा। तो 24 जो है सबसे छोटा नंबर है जो 8 और 12 के पहाड़े में आता है। अब एक सवाल ये भी आता है कि सर यहाँ पर 48 भी आ रहा है, तो 48 सबसे छोटा नंबर नहीं है जो 8 और 12 के पहाड़े में आता है। ठीक है ना। तो एलसीएम के लिए हमें करना क्या है, सबसे छोटा नंबर देखना है जो दिए गए नंबर के पहाड़े में आता हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम होता क्या है।